श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बताए गौर हरि। आज आपके समक्ष श्री निम्बार्काचार्य भगवान जो वृंदावन के आचार्य हुए निम्बार्क संप्रदाय में, उनकी परंपरा में युगल गीत है। वो एक युगल गीत आपका संस्कृत में भी है जो कि श्रीमद् भागवत में है, और एक युगल गीत आपका हिंदी में भी है। हिंदी में है ब्रजभाषा मिक्स, हम कह सकते हैं। हिंदी और संस्कृत और ब्रजभाषा मिक्स है, उसमें विमिश्रण है, और उसकी चर्चा आज के दिन आपसे करने जा रहे हैं। ये विषय हालांकि इस समय श्री राम जन्मभूमि का प्रसंग चल रहा है, तो इस समय ये विषय समीचीन नहीं है, परंतु आगे के भविष्य में ये विषय ही समीचीन है। क्योंकि आज हम वहाँ एक भाई साहब को सुन रहे थे कि जिस दिन वहाँ पूजन होगा उस दिन कुछ लोग स्वच्छता अभियान चलाएंगे, तो उन महापुरुष के को हम क्या बोले, ऑलरेडी उनको श्रद्धांजलि दे दें, तो भारत की भक्ति परंपरा को खुलेआम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहाँ पर स्वच्छता अभियान सब लोग अपने अपने घर में चलाएंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, जब उनके घर में उनकी लड़की की शादी होती है तब वो क्या स्वच्छता अभियान चलाते हैं? भगवान श्री राम के मांगलिक उत्सव में वो ये अशुभ बात कर रहे हैं, और जिन्हें स्वच्छता करनी चाहिए वो तो मॉर्निंग वॉक करके अपने घर चले जाते हैं, रोज टहलते हैं आराम से गलियों में, एकदम बिल्कुल कंधे पे एकदम झाड़ू रखे घूमते फिरते अपने घर चले जाते हैं। अधिकारी बेचारा अपना कार्य करता नहीं है। नगर निगम वाले भरपूर मात्रा में आराम फरमा रहे हैं। कितने लोग सुन रहे हैं, शायद ही कोई हमको बता पाएगा कि उन्होंने कभी सैनिटाइजर मशीन जो सरकारी है वो आंखों से देखी है। तो सब जगह सैनिटाइजेशन हो रहा है, तो दिखना चाहिए था। तो भगवान राम को ये लोग बिल्कुल अब एकदम क्या कहें, भारत की संसद बना देंगे भगवान राम के मंदिर को, और धीमे धीमे करके बहुत सारी चीज़ों से आम जनता दूर हुई। वैसे ही जो राम जन्मभूमि के लिए जो उत्साह था उससे जनता स्वतः दूर हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोग संसार में शिशुपाल जैसे होते हैं जो हर उत्सव में विघ्न बनते हैं। तो वहाँ पर आज हम ये सोच रहे थे, जब कुकुर अपनी कुकरैती दिखाने से बाज नहीं आता तो अपने ठाकुर अपनी ठकुरैती दिखाते हैं। इस बात का इतना ज़्यादा दिमाग में इम्प्लांटेशन कि हम राम मंदिर बनवाए दे रहे हैं, तो अब हम वहाँ जो मर्जी करेंगे। उद्योगपतियों को बुलाएंगे, उद्योगपतियों का वहाँ क्या काम है कोई हमको बताए। उद्योगपति एक भी संस्कृत का श्लोक बोल पाएंगे? उनसे पैसा लेना है, वो उनके यहाँ जाके आप पैसा ले लीजिए। वहाँ बुलाना है, वहाँ किसान को बुलाइए। जो आपके पूरे भारतवर्ष में, जो हमारे वृंदावन में जो संत हैं उन्हें बुलाइए आप।
जो मिथिला जी के संत हैं उन्हें बुलाइए, जो अपने मतलब तिरुपति महाराज के जो पुजारी हैं, मुख्य पुजारी, उन्हें बुलाइए। 50-50 का आप ब्लॉक बना रहे हो, उसमें उद्योगपतियों का क्या काम है वहाँ पर? ये बात इन लोगों की बुद्धि में नहीं आ रही है और हम लोग लिवाना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग घर से बैग उठाते हैं, सीधा स्टेशन पहुंचते हैं और सिंपल मथुरा चले जाते हैं। इधर का चक्कर ही नहीं पालते। इधर तो लखनऊ इलाहाबाद साइड तो आप बिल्कुल मधुमक्खी और गवैया का छत्ता समझिए। एकदम बड़े आराम से, जैसे उधर मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ मारो और उसके बाद सिवाय डंक के कुछ नहीं मिलता। शहद के तो चांसेस जो हैं तो बाद में हैं, और ऐसा शहद भैया नहीं चाहिए जहाँ पे मधुमक्खियाँ ऐसी तैसी कर दें। तो इसलिए हम लोग इधर का चक्कर नहीं पालते। अभी एक दिन हमने अपना PhD का पूरा वृत्तांत भी लिखा था, उसमें भी यही था कि पूरा चांस था लखनऊ यूनिवर्सिटी का, लेकिन मैं लखनऊ नहीं गया था, मैं सीधा मथुरा गया, क्योंकि इधर के लोगों को समझाना चलनी में दूध दोहने जैसा है। अपने यहाँ कहते भी हैं, इधर कानपुर में कहावत चलती है, चलनी में दूध दो और किस्मत को दोस्त दो। इधर के लोगों को समझाना सिर्फ चलनी में दूध दोहने जैसा है। आज के दिन हमारे तुलसीदास जी की भी जयंती है, और तुलसीदास जी को तो बिल्कुल एकदम सबने जैसे अपने केमिस्ट्री लैब जैसा बना लिया है। केमिस्ट्री लैब में कभी कोई गए हों तो किस तरह से वहाँ पर केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट होते हैं, उतने ही एक्सपेरिमेंट सबने तुलसीदास जी पे कर डाले। और जैसे तुलसीदास जी को केमिस्ट्री लैब बनाया, वैसे ही भगवान श्री राम को भी बना दिया। और वैसे, लेकिन ये पता होना चाहिए केमिस्ट्री लैब में कभी कभी विस्फोट भी हो जाता है। केमिस्ट्री लैब में जब विस्फोट होता है तो मुंह में कुछ नहीं बचता है, मुंह में सब निपट जाता है। चाहे आप केमिस्ट्री लैब के मालिक के रिश्तेदार क्यों ना हो, जिस समय रिएक्शन गलत हो जाती है, आपका जो तरीका है वहाँ पे रिएक्शन को प्रोसीड करने का, और आप गलती कर जाते हो तो विस्फोट होता है, तो आप निपट भी जाते हो, और जो एक्सपेरिमेंट करा रहा होता है वो भी निपट जाता है। न केमिकल का कुछ होता है, न पानी का कुछ होता है, न उस अग्नि का कुछ होता है। जो होता है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसका होता है। तो जहाँ तक हमारा मन मस्तिष्क कहता है, हम लोगों को प्रयोगवाद से बाहर आना चाहिए। हर हालत में प्रयोगवाद से हम लोगों को दूरी बनानी चाहिए। हम लोगों के गुरु जी कहते हैं, लोगों ने प्रतीकवाद चलाया, किसी ने प्रयोगवाद चलाया, और गुरु जी अपने पदार्थवाद चलाते हैं। पदार्थ मतलब विषय वस्तु क्या कह रही है, विषय वस्तु का आकलन हम अपने मन मुताबिक न करके, कोई अपने घर की लड़की की विषय वस्तु अपने मन मुताबिक नहीं कहता है। मान लो किसी की लड़की का नाम श्यामला है, तो उसकी व्युत्पत्ति ऐसे नहीं करेगा श्याम ला, श्याम को ला मतलब काले को ला, मतलब एक काले व्यक्ति से उसकी शादी कर दो, इस प्रकार की व्युत्पत्ति नहीं करेगा। लेकिन जब भगवान की बात होती है तो सब मनमानी करता है, जैसे मर्जी वैसे बोलो, जैसे मर्जी। तो इन सब का वही परिणाम है जो अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि केमिस्ट्री लैब में कभी कभी विस्फोट भी होता है, और वो विस्फोट हो रहा है। जो लोग फर्जी में जाके एडमिट हो रहे हैं, रोज जाके टीवी पर अपना फर्स्ट क्लास ट्विटर पे आके बैठ जाते हैं, अपना खा पी के टन हो गए, अपना मतलब पर डे का 5,000-10,000 रुपये का गेहूँ खा के, और बढ़िया खूब ज्ञान देते हैं कि आप इस तरह से खाओ, इस तरह से पियो, इस तरह से रहो, भगवान के नाम के अतिरिक्त सब करो, आप बच जाओ। वो सब जाके फर्स्ट क्लास एडमिट हो रहे हैं, और टीवी अपना दिखा क्या रहा है, टीवी अपना सुशांत सिंह राजपूत को दिखा रहा है। हद है भाई, सुशांत सिंह राजपूत शादी से पहले एक लड़की को अपने साथ में किए हुए है, बिना शादी की एक लड़की उसके साथ रह रही है, उस पर तो डिस्कस करो ही मत। ऐसे तो जाने कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं। और अगर फिल्म इंडस्ट्री इतनी बुरी है, उसका परित्याग करो,
उसकी तरफ देखो ही। अब चूंकि बिहार में चुनाव आ रहे हैं इसलिए सुशांत सिंह राजपूत सबको दिखाई दे रहा है, कांग्रेस हो चाहे कोई, क्या जरूरत है उसको देखने की? उसकी क्या तुम समाज में प्रेरणा देना चाहते हो? दिन रात आप उन्हीं लोगों में पड़े रहते हो, समाज सुधारकों में पड़े रहते हो, उसके द्वारा आप समाज को क्या सुधारना चाहते हो? क्या सब लोग शादी से पहले एक लड़की रख लें अपने घर में, और जिसको रखा वो अब कैसे मारी मारी फिर रही बेचारी? वो तो मर के चले गए, जिस कारण से भी गए, लेकिन जिसको रखा उसका क्या है? एक जरा सी लड़की, इसकी एज अभी 20 से 30 साल है, दिखाई दे रही है, तो उसकी अब उससे शादी कौन करेगा? आज के समय में कोई आपके इस प्रकार के महापुरुष तो है नहीं कि इनका समाज का लांछन झेल कर शादी कर ले इस प्रकार लड़की से, उसका क्या होगा? और दुनिया भरी के केस हैं, मार डर डर के सबसे पूछताछ हो रही है। मतलब जितने भी डायरेक्टर हैं, पिक्चर के प्रोड्यूसर हैं, उनको बिल्कुल दामाद की तरह थाने बुलाया जा रहा है। ये क्या तरीका है भाई? तो इसलिए हम लोग सब प्रकार की इन प्रपंचों से, इसीलिए हम लोग उधर की ओर नहीं देखते, पूरब की तरफ नहीं देखते। हम लोगों की अंधेरे में रहने की आदत है, इसीलिए पश्चिम की तरफ देखने में बहुत सुकून मिलता है। दिन में इसीलिए कभी हम लाइव भी नहीं आते। ऐ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, है ना? तो अपना मामला रात का है, हम लोग का चंद्र से संबंध है। चंद्रमा की उत्पत्ति अत्रि की आंखों से है, और चंद्र से हम लोगों का संबंध है। हम लोग का रात का मामला है, इसलिए उजाले की तरफ नहीं देखते। पूरब में बहुत उजाला है, इतना उजाला है कि बिल्कुल चकाचौंध में पागल हुआ जा रहा है। भारत में रहने वाले बेचारे गरीब भारतीयों के लिए, उनके अंदर कोई करुणा नहीं जगती। जो विदेश में रह रहे हैं उनके लिए मरे जा रहे हैं। और क्या है, नाम में अगर उनके मान लो पांडे लगाए तो पांडे नहीं, वो नाम में टाइटल लगाते हैं। नाम कैसा रखते हैं? फलाने ज्ञान रथी। अब ज्ञान रथी हिंदुओं में कोई जाति ही नहीं। ये कपोल कल्पित जातियां लाकर क्या साबित करना चाहती है? इसे क्या मिलेगा और क्या मिला आज दिन तक? आज दिन तक इन लोगों को ये सब करके कुछ भी मिला हो तो बताइए। अपने को बहुत ज़्यादा ज्ञान की संज्ञा में ले जाने से, या तो आप तो वास्तविक ज्ञान वहाँ बताओ सबको ना। शंकराचार्य जी का जो ज्ञान है वो बताइए ना। आपको अगर बताना है तो आप शंकराचार्य का वहाँ पे ज्ञान बताइए, रामानंदाचार्य का बताइए। वो तो आपके भाग्य में है नहीं, उसको बोलना और उसको सुनना और उसको पढ़ना। और दुनिया भर के ज्ञान, लेनिन पेनिन का ज्ञान आप बताते हो, सुकरात का बताते हो। सुकरात का ज्ञान सुनने के बाद व्यक्ति का मरने का ही मन करता है, जीने का मन नहीं करता। गोपियों का भी मरने का मन करता है, लेकिन गोपियों का मरने का तरीका अलग है और सुकरात के मरने का तरीका अलग है। नास्तिकवाद में फंसाने का प्रयास हिंदी के साहित्यकारों को नहीं करना चाहिए, और यदि ऐसा करते हैं तो उसके बाद उनको अपनी गंदी जुबान से गोस्वामी तुलसीदास का नाम नहीं लेना चाहिए। जब भी कहीं क्लास हो रही हो वहाँ से उठ के चले जाना चाहिए। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास कोई समाज को सुधारने के लिए उन्होंने कोई कविता नहीं रची थी। ये सब बिल्कुल झूठ मूठ गलत सलत बात करते हैं। हम भी आपसे बात कर रहे हैं, आप में से कितने बात मानोगे, कितने में नहीं मानोगे? आप लोग जितने बार बोलते हो, हम कितने बार बात मान लेते हैं, कितने बार नहीं। सब अपने सुख के लिए बोलते हैं। कोई एक श्रोता मिल जाए उससे व्यक्ति सुखी होता है, उससे श्रोता और वक्ता का जो संयुग्मन होता है उसी में सुख की निष्पत्ति होती है। श्रोता की चाह में सब मरे जा रहे हैं। श्रोता मिले, श्रोता मिले। अब आज के समय में भीड़ नहीं इकट्ठा कर सकते। आज समय में सिंपल सबको रहकर सबसे बात करनी है, और यही तरीका सोचिए, आइडिया लगाइए। अगर ये तरीका सक्सेसफुल हो गया तो जो कथाओं में 1 करोड़ रुपया लगता है पंडाल वगैरह बनाने में, और इस टेलीकास्ट में कितना रुपया लगेगा, जरा कल्पना करिए इसका। फिर कितना हाय हाय किच किच दुनिया भरे का झाम
सब खत्म हो जाएगा। आजकल आप किसी को भी सुनो तो वो कंटिन्यू 3 घंटा सुनाता है। खैर, हम आगे श्री राधा रानी की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा दुस्साहस ही है कि हम राधा रानी के व्यवहारिक पक्ष पे चर्चा करने जा रहे हैं। आध्यात्मिक पक्ष इनका, आध्यात्मिक पक्ष ये है कि सबसे बड़ा आध्यात्मिक पक्ष है कि राधा जी पे कभी नहीं बोलना चाहिए। सबसे बड़ा आध्यात्मिक पक्ष तो ये है। कृष्ण पे बोलिए, राम पे बोलिए, दुर्गा जी पर एक बार बहुत हिम्मत हो तो बोलिए, लेकिन राधा जी और सीता जी पर जल्दी नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए हम उनके आध्यात्मिक पक्ष में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इसलिए कोई भी कहीं का हो हमको क्षमा करें। और ज़्यादा आध्यात्मिक पक्ष जान जान के, समझ समझ के हम लोग नुकसान भी करते हैं। भगवान धरती पे लीला करने, हम लोगों को व्यवहार कैसे किया जाता है ये सिखाने के लिए आते हैं। अध्यात्म तो भगवान का धरती पे सबको पता है, सबको पता है। श्री राधा रानी सबसे बड़ी हैं, सारे वेदों का सार है, सबको पता है। लेकिन उनके लीला का सारत्व क्या है? वो लीला के माध्यम से क्यों 100 वर्ष तक वो विरह की वेदना सहती रही, इतनी सर्वशक्तिशाली होने के बावजूद? वो तो मन के वेग से कन्हैया तो सदा सदा उनके पास है, तो वो तो मन के वेग से कन्हैया को खींच सकती थी, वो धरती उलट पुलट कर सकती है। आज जो धरती पर इतनी हाहाकार मचा हुआ है उसका एक कारण ये भी है कि जो टीवी पर श्री राधा रानी के लिए व्यर्थ के प्रलाप होते हैं, व्यर्थ की बातें कही जाती हैं, व्यर्थ के टीवी। अभी देखिए टीवी फिल्म इंडस्ट्री के कितने लोग गए दुनिया से, इन्होंने अपने जीते जी टीवी पर और फिल्मों में राधा जी का गलत स्वरूप प्रस्तुत होने दिया। तो जब करोगे गलत तो भरोगे गलत। तो इसलिए जल्दी से राधा रानी पर बोलने का प्रयास किसी को भी नहीं करना चाहिए। और खास तौर पे जो श्री राधा की निकुंज लीला है उस पर तो बिल्कुल भी बोलना ही नहीं चाहिए कभी। लेकिन सब बोलते हैं, सब बिल्कुल तो दौड़ दौड़ के बोलते हैं कि भाई हम भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। जो लड़के लड़कियां सुशांत सिंह राजपूत को अपना आइडियल मान रही हैं, जो कभी भी मधुबाला के गीतों को सुनना नहीं चाहते, जो कभी भी देवानंद को सुनना नहीं चाहते, वो राधा रानी के भाव को कभी नहीं समझ पाते। आगे हम श्री राधा जी का ये अपने जो श्री राम वृंदावन के हैं तो वहाँ से जुड़े हैं, वो इस पद से बहुत परिचित हैं और वहाँ खूब तबीयत से होता भी है। हम लोगों ने भी खूब किया है। बहुतों में ये प्रचलन है कि ये पद मतलब विनोद अग्रवाल ने गाया। हमको भी यही पता था कि विनोद अग्रवाल ने ही गाया और कोई कैसे गा सकता है, या ये मतलब वही कहीं से लाए हैं। लेकिन जब हम वृंदावन में थे तब वहाँ हमने इसको निम्बार्कियों में बहुत बार होते हुए सुना, परंतु व्याख्या होते जल्दी नहीं सुना। उनके भी साहस नहीं पड़ता, किसी को भी नहीं करना चाहिए। अब अपने पास, लोगों के पास टाइम इस समय खाली है, तो आज अपने एक स्कॉलर को इसकी व्याख्या बोल रहे थे, तो उसी में हमारे मन में आया कि इसकी व्याख्या लाइए आज की जाए। राधा रानी वृंदावन की ईश्वरी है। ईश्वर श्री कृष्ण हो गए और ईश्वरी श्री राधा रानी, वहाँ की मालकिन है श्री राधा रानी। उनके अंतर्गत वहाँ सारी उपासनाएं होती हैं। और मैंने वृंदावन में अपनी आंखों से देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग भी वृंदावन में मैंने पहाड़ की तरफ के रहते हुए देखे हैं जिनको राधा रानी का बरसाना पता नहीं। परंतु मैंने उनसे पूछा कि तुम वृंदावन क्यों आते हो, तो उनका सिर्फ इतना कहना था कि वृंदावन में कोई भी उपासना अन्य स्थानों से जल्दी सिद्ध होती है। कैसा भी मंत्र हो, संसार का कैसा भी मंत्र हो, पूरे ब्रह्मांड का कैसा भी मंत्र हो, यदि आप उसको वृंदावन में करते हो तो वो जल्दी सिद्ध होता है।
अन्य स्थानों पे, क्योंकि वहाँ राधा रानी आपको, क्योंकि वो राधा रानी का स्थान है। जैसे काशी भगवान शंकर का स्थान हुआ, अयोध्या भगवान राम का स्थान हुआ, चित्रकूट भगवान सीता राम का स्थान हुआ, वृंदावन राधा रानी का स्थान है। और राधा रानी अपने वात्सल्य में, अपने प्रेम दुलार में मंत्रों की संसिद्धि कराती जाती। भाई वो जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसके नीचे बहुत सारे जज हैं, वैसे राधा रानी सुप्रीम कोर्ट की जज है और उनके नीचे बहुत सारी देवियां हैं। आप किसी भी देवी की उपासना करो, सुप्रीम कोर्ट का जज ये नहीं कहेगा या हाई कोर्ट के जज का अपमान करो, वो नहीं कहेगा। वो भी बहुत कम होता है जब हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट बदलता है, जल्दी नहीं कर सकता। तो यदि आप हाई कोर्ट का भी अगर आप कर रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और हम कह रहे हैं आप राधा रानी को ना भी मानो सुप्रीम, फिर भी इतना तो है कि यदि वहाँ वैष्णो देवी में संसिद्धि हो जाती है मंत्र की जल्दी, तो वृंदावन में भी हो जाती है। एक वृंदावन का सबसे बड़ा, सबसे गोपनीय महत्व यही है। इसीलिए वृंदावन में बंगाली लोग बहुत ज़्यादा हैं। उनमें अगर आप जाइए तो अगर आप गहराई से देखोगे तो बंगालियों में 50% वहाँ जो रह रहे हैं वो देवी के ही उपासक हैं। उनकी आंखों में सिद्धि होती है, किसी को भी अपने में कर लेते हैं। और कृष्ण का बीज जो है और देवी माँ का जो बीज है वो भी समान है। शाब्दिक रूप से भी समान है, प्रकृति के रूप से भी समान है। जब आप कोलकाता में माँ काली का दर्शन करो तो उसमें कृष्ण ही दिखता है। रामकृष्ण परमहंस को बिहारी जी में माँ काली ही दिखती थी। तो हम लोगों को ये वृंदावन का सबसे बड़ा चमत्कार है कि वृंदावन में कोई भी उपासना बहुत जल्दी सिद्ध होती है। अब वृंदावन की उपासना की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यह है कि जो वहाँ का उपासक है अकेले मेरे और मोहन की बातें या मैं जानूं या वो जाने। जो वहाँ का उपासक है वो उपासक की इतनी प्राइवेट बातचीत है भगवान से, इतनी ज़्यादा एकांतिक बातचीत है, व्यक्तिगत बातचीत है, अन्य को समझ में नहीं आता। वो अन्य अपना मनमाने तरीके से उसकी व्याख्या करता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया तो हिंदी के साहित्यकारों ने ब्रज के साहित्यकारों को ज़्यादा नहीं छुआ, बस ऊपर से छूते हुए निकल गए। बहुत से लोग तो वल्लभ संप्रदाय और राधा वल्लभ को एक ही मान बैठे, क्योंकि जो हमारे ब्रज का साहित्य है वो श्री राधा रानी की कृपा से आता है। और जिन साहित्यकारों ने वो साहित्य का इतिहास लिखा था वो मैक्सिमम सब सरकारी तनख्वाह पे थे, तो वो सरकार की कृपा से नहीं आता है। जो ब्रज का साहित्य है उसके भीतर क्या है, वो राधा रानी सरकार की कृपा से आएगा। वो भारत सरकार की कृपा से या उत्तर प्रदेश सरकार की कृपा से नहीं आएगा। हम लोग भी वहाँ वृंदावन शोध संस्थान में रहते थे तो लखनऊ से बहुत बार बहुत बड़े बड़े लोग, शंकराचार्य से आगे के लोग आते थे, इतने बढ़िया आते थे कि उनके लिए पूरा शोध संस्थान बिल्कुल एकदम खड़ा रहता था कि ये आ गया बंदा, इसकी तो स्वागत करो ही। और वो क्या करता था, वो आके सिर्फ वहाँ खाया पिया सो गए। उनसे पूछो ये यहाँ पे हम नहीं जानते, ये यहाँ पे हम नहीं जानते, यहाँ पे तो आप करने क्या आए हो? हम कुछ नहीं करने आए, हम उनको सिर्फ वहाँ से लखनऊ से भेजा गया, देखने आए कि शोध संस्थान सही से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस इतना देखने आते थे। कभी उनके वो बेचारे कभी वहाँ की एक भी पुस्तक भी ठीक से नहीं देखते थे। और बहुत से देखते भी थे जो एक बार देख लेते थे तो किसी को देखने लायक नहीं बचते थे, तो नहीं देखते थे। वो अपना तो देख दाख के बढ़िया आराम से खा पी के अपने घर चले जाते थे। बढ़िया कहा यहाँ का खुरचन बढ़िया है, यहाँ का लस्सी बढ़िया है। बिहारी जी उसका हमको पता नहीं है। तो वृंदावन का जो स्वरूप है, उपासना है,
वो सबके समझ में नहीं आती है। ऐसे दूर से आकर दर्शन करके भाग जाना वो अलग बात है, और मन को वृंदावन में सदा के लिए छोड़ देना ये अलग बात है। बहुत से लोग वृंदावन में रहते हैं, उनका मन कहीं और घूमा फिरा करता है, उनको पता लगा वृंदावन में रह रहे हैं, उनको चिंता हो रही है कि ऐसा है इस समय मंगल ग्रह पर पानी नहीं बरस रहा है, बहुत टेंशन। तो मंगल ग्रह की टेंशन में वृंदावन में पड़े हुए हम लोग को भी मिलते थे। तो इसीलिए लोगों से ना मिलते हम लोग, जो वहाँ के रिक्शे वाले होते थे और जो वहाँ पान वाले होते हैं, उनके पास जाके बैठने में ज़्यादा आनंद आता था, क्योंकि इन लोगों को मंगल ग्रह की बहुत चिंता है, बृहस्पति ग्रह की चिंता, सूर्य ग्रह। अच्छा, इन लोगों से कहो भैया अगर सूर्य ग्रह की चिंता है, जाके सूर्य ग्रह में जाके सब कुछ सही कर दो जाके, तो वो वहाँ नहीं जा पाएंगे। और वृंदावन का एक सबसे बड़ा विशेषता यह है कि परिक्रमा मार्ग के भीतर सारे राधा रानी के अनुकूल लोग वहां राधा रानी ने बसा लिए हैं, और परिक्रमा मार्ग के बाहर जितना प्रतिकूल आइटम था सब निकाल के बाहर फेंक दिया है। ये कोई अपने भारतवर्ष की नौकरियां नहीं है कि सबको मिल जाएंगी, इनके 50% है तो इन्हें जरूर मिलेगा। तो वे भाई साहब कह गए थे ये राधा रानी है, वहाँ भी आरक्षण चलता है, वहाँ आरक्षण उसका चलता है, तो अपने शेल्टर में अपने सन्निधि में आए हुए का रक्षण करने की ओर बढ़ता है। जैसे भगवान जब वहाँ पर विभीषण आ रहे हैं, जब रावण के यहाँ से विभीषण आ रहे हैं, तो वहाँ सबने कहा ये शत्रु का है, ये है, ये है, ये है। वो आज के समय की तरह नहीं थे कि पता लगा वहाँ महाकाल मंदिर से वो उठा के पार्सल यहाँ पर कानपुर ट्रांसफ़र कर दिया, वैसे नहीं थे वो। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये अगर शत्रु का भी है तो क्या हुआ, ये अगर मेरे पास आ रहा है तो मेरे शरणागत है। और राम सदा सेवक रुचि राखी, भगवान राम अपने सेवक की रुचि रखते हैं। भगवान राम ने विभीषण की रुचि रखी, विभीषण ना आता तो भी भगवान सब कुछ कर डालते। ऐसा नहीं था कि विभीषण की वहाँ कोई आवश्यकता थी। क्या भगवान ये नहीं जानते थे कि इसकी नाभि में अमृत है? वो तो विभीषण को भगवान वरीयता देना चाहते थे, विभीषण को खुश रखना चाहते थे। अपने साथ में वहां पर राधे मंगाई जी रहे हैं, और हम लोग वहाँ पे साथ साथ रहे गोपाल की माता जी के यहाँ। और वो कह रहे हैं कि ब्रज को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए उस दिन अभी एक दिन और हमने सूरदास जी का जो छंद था, अभिगत गति कछु कहत ना आवे, जो गूंगो मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। ये सूरदास जी ने ब्रज के लिए ही बोला है, निर्गुण निराकार से उनको ज़्यादा मतलब नहीं है। आज की तरह नहीं है कि इनको भी समेट लो उनको भी समेट लो। वो कह रहे हैं वहाँ हम स्वच्छता चलाएंगे, वो कह रहे हैं जिस दिन वहाँ राम मंदिर का वो चलेगा, शिलान्यास चलेगा, हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे। तो जिसकी जैसी बुद्धि हो वैसे करेगा। तो सूरदास जी के पास इतनी फुर्सत नहीं थी। यदि उनको निर्गुण निराकार से मतलब नहीं था तो उनको नफरत भी नहीं थी कि वो बैठकर अभिगत कछु कहत ना आवे, ये सब कहते घूमे। और इसके द्वारा वो, और सबसे बड़ी बात, सूरदास जी ने छंद बोला है, काव्य बोला है, कहीं भी उन्होंने इसकी व्याख्या नहीं की है। व्याख्या बाद में सरकारी तनख्वाह वालों ने की है। तो वो अपना मनमाने तरीके से निर्गुण और सगुण को लड़ाने भिड़ाने का उन्होंने कार्य किया कि सूरदास जी सगुण उपासना के हैं और इसलिए मतलब निर्गुण से इनको कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब वृंदावन की उपासना को हम लोग मतलब जैसे कोई गूंगा व्यक्ति होता है, वो जो कुछ भी खाता पीता है वो अपने भीतर रह जाता है, बाहर व्यक्त नहीं कर। हम लोग गोपाल की माँ का आनंद किसी में व्यक्त नहीं कर सकते, और गोपाल की माँ भी किसी के सामने व्यक्त नहीं करने देती, क्योंकि वो बहुत गोपनीय है। सभी को अपने एक पिता को अपनी पुत्री के को
विदा करने में जो आनंद आता है वो क्या उसका फेसबुक पे लाइव करेगा कि हमको क्या आनंद आ रहा है, क्या आनंद नहीं आ रहा। वो तो अपना गोपनीय तत्व है। और उससे ज्यादा आनंद जो पुत्री का ब्याह होता है, उसमें पिता को जो आनंद आ रहा होता है, हालांकि दुख बहुत होता है, आंसू भी आ रहे होते हैं। और इसी को गीता में कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लावा लाभो जया। सुख और दुख साथ साथ समान रूप से ये उसी जगह दिखाई देता है। यह भक्ति में भी दिखता है। सुख भी अपार मिलता है और दुख भी अपार होता है। दुख इस बात का कि ये कब छूट जाएगा, कब छूट जाएगा, कब छूट जाएगा। इसी को प्रेम वैचित्ति कहते हैं। शास्त्र में इसी को प्रेम वैचित्ति कहते हैं। हमारा चित्त सतत रूप से या सोचता रहता है ये वस्तु कब छूट जाएगी, कब छूट जाएगी, कब छूट जाएगी। वैसे ही रात्रि के पलों में जिस समय बेटी की विदाई के क्षण समीप आ रहे होते हैं, उसमें पिता खुश भी होता है कि अब चलो ये बेटी नए जीवन में प्रवेश कर रही है, और साथ में उसको इस बात का दुख भी होता है अब ये यहाँ से जा रही है। खुशी इस बात की होती है कि बेटा ये जो हमको मतलब मानस पुत्र, मतलब दामाद को हम लोग मानस पुत्र भी कह सकते हैं, हमारे मन से माना हुआ पुत्र, जो कि मतलब सहोदरा नहीं है इसलिए, और वहाँ पर मतलब ब्लड रिलेशन नहीं, इसलिए वहाँ पर शादी हो रही है और उसके साथ में इसका ब्याह हो रहा है। वैसा ही राधा रानी के उपासना में है, दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। सुख और दुख एक साथ चलता है राधा रानी की उपासना में। जीवन में सुख और दुख साथ साथ देखना है तो आप भक्ति में देखिए। जीवन में सुख और दुख साथ साथ देखना है तो आपको कई बार एकांत प्राप्त करने के लिए अपने कमरे के सारे दरवाजे बंद करने पड़ेंगे, और उस समय दरवाजे बंद करने के बाद वहाँ टेम्परेचर 48 हो जाएगा, और 48 टेम्परेचर में आपको एकांत मिल रहा है। तो 48 टेम्परेचर की गर्मी का दुख और एकांत का सुख, यहाँ से सुख और दुख दोनों आपको साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। तो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। ये भक्ति में ही संभव होता है। सुख और दुख साथ साथ व्यक्ति दुख के समय में भगवान के स्वरूप का इतना बड़ा सुख उसको होता है कि उसे दुख पता नहीं चलता। कहना आसान है, भगवान कृष्ण ने और राम जी ने दोनों ने अपनी लीला में कहा भी है और करा भी है। और लोग कहते हैं कि राम जी की लीला का अनुकरण किया जा सकता है। मैं कहता हूं ना तो राम जी की लीला का अनुकरण कर सकते हैं ना कृष्ण भगवान की, क्योंकि आज के समय में ना तो कोई दशरथ है, ना उस तरफ कोई राधा है, ना उस तरफ कोई नंद और यशोदा है। अनुकरण नहीं किया सकता। ना ही कोई कंस इतना दुष्ट है, ना ही कोई रावण इतना दुष्ट है। तो अनुकरण दोनों का नहीं किया सकता, दोनों का चिंतन किया जा सकता है। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। प्रथम दो पंक्तियों में सबसे पहले ये किस तरह से इसकी युति हो रही है। देखिए शास्त्र में एक आपका मतलब युतिवाद भी है कि किस प्रकार से किस बात से जोड़ा बन रहा है। ये इसी बात का ये आपकी मतलब इसी बात की युगल वंदना है कि पहले इसमें राधा रानी का स्वरूप दिया गया है, बाद में कन्हैया का दिया गया है। कि राधा रानी जिसके बारे में सोच सोच कर पागल हो रही हैं
क्या उसके बारे में एक आम मनुष्य उसके लक्षणों के साथ में सोच सकता है? बस इसको आधार मान के मैं यहाँ आज की मतलब व्याख्या कर रहा हूँ। वैसे बहुत उपाय हैं, किसी भी चीज की व्याख्या के बहुत उपाय हैं, कोई उपायों में संसार में कमी नहीं है। जब आपका मतलब उन्होंने श्री राम शर्मा जी ने मतलब गायत्री सबके लिए अलाउ कर दी, तो फिर किसी भी चीज का कैसा भी वर्णन किया जाए कोई दिक्कत नहीं है। श्यामा श्यामा गौरी नित्य किशोरी। देखिए, एक आपका इंग्लिश में वर्ड है कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मतलब जब आपस में विरोध हो। अब श्यामा गोरी ये कैसे हो रहा है भाई? श्यामा गोरी, नित्य किशोरी, प्रीतम जोरी, श्री राधे। यहां पे इसकी व्युत्पत्ति हम इस प्रकार से कर सकते हैं। इनका नाम ये वस्तुतः ये एकदम गौर वर्णा है, परंतु श्री श्याम सुंदर के सतत चिंतन के कारण ये श्याम वर्णी हो। हम जिसका चिंतन करते हैं उसका स्वरूप हमारे चेहरे पर आता है। इसीलिए अपने यहाँ पे सुबह सुबह उठकर भगवान का चिंतन करने की बात आती है, जिससे कि हम देखने सुनने में अच्छे लगें। तो कहीं हम कार्य करने के लिए जाएं तो लोगों का हमारा चेहरा देखकर मूड खराब ना हो। जो संत पुरुष होते हैं, एक दिन हमने लिखा भी था, जो संत पुरुष होते हैं वो जब सुबह उठते हैं तो वो खिले हुए कमल की तरह लगते हैं। और जो असंत पुरुष होते हैं, या आजकल की सरकारी भाषा में कह दो जो बहुत बड़े समाज सुधारक होते हैं, वो सुबह उठने के बाद उनका चेहरा कोफ्ते की सब्जी जैसा लगता है। कोप माने क्रोध, कोपते की वहीं से कोफ्ता शब्द आना चाहिए। एकदम कोफ्ते की सब्जी जैसा उनका चेहरा फर्स्ट क्लास बना होता है। इधर हवाइयाँ उड़ रही हैं, उधर हवाइयाँ उड़ रही हैं, क्योंकि जो दिन भर भगवान में रहेगा उसकी रात भी भगवान में ही जाती है। कहीं, या हम कह रहे हैं कहीं और भी जाती है रात उसकी, तो भगवान उसके पीछे पीछे उसके साथ में उस जगह पर रहते हैं। तो उसका चेहरा सुबह सुबह बहुत बढ़िया हो जाता है। अब ये राधा रानी कन्हैया का चिंतन करती हैं, इसलिए इनका नाम श्यामा है। और ये गोरी है, एक ये अर्थ है, और एक ये अर्थ है ये सतत श्याम सुंदर का चिंतन करने के कारण ये श्याम वर्णी हो गई है। और
वैसे ये पहले एक जमाने में गोरी हुआ करती थी, और ये जमाना तुरंत का तुरंत बीतता है, तुरंत का तुरंत सामने आता है। इसीलिए ये श्याम वर्ण श्री राधा रानी का देखता है, वहाँ जो राधा रानी का गौर वर्ण है वही हावी रहता है। कन्हैया के कारण ये आपका श्याम वर्णी होने के बावजूद ये जो इनका भीतर का प्रेम का प्रकाश है वो इनको गोरा किए रहता है। नित्य किशोरी, नित्य किशोर हैं, इनकी आयु 13-14 वर्ष से ऊपर कभी नहीं जाती है। तो आज समय में भी नहीं, शायद 11-12 वर्ष, आज समय में 11-12 वर्ष के बालिका के अंदर किसी प्रकार का कोई भी काम विकार नहीं आता है। आज समय में नहीं आता है तो उस जमाने में कहाँ से आ जाएगा जब आके निम्बार्क भगवान थे, वो तो आज भी है निम्बार्क जी, और फिर जब राधा रानी यहाँ अवतार ली थी तब कैसे आया होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी विकार नहीं है। वृंदावन में उज्ज्वल रस है। प्रीतम जोरी श्री राधे, अपनी प्रियतम के साथ हमेशा श्री राधा जुड़ी रहती है, जोड़ी बनाए रहती है। जोर आजमाइश का भी अर्थ ये हम लोग ले सकते हैं। हम लोग के यहाँ शादी ब्याह में हंसी मजाक चलता है। हम लोग क्या चलता है भाई, हम लोग विदेशी हैं ना, और जो भारतीय हैं उनके यहाँ नहीं चलता है। उनके यहाँ तो उस दिन सब जैसे अपने वहाँ बता रहे राम जन्मभूमि में हम लोग उस दिन स्वच्छता अभियान चलाएंगे, उस दिन वो होता है उनके। जो भारत में भाई होता है स्वच्छता अभियान शादी ब्याह में, और हम लोग तो विदेशी हैं तो हम लोग के यहाँ स्वच्छता अभियान नहीं होता, हम लोग के यहाँ हंसी मजाक होता है। नित्य किशोरी प्रीतम जोड़ी श्री राधे, प्रीतम के साथ हमेशा अपनी जोड़ी बनाए रखती है। अच्छा, किन प्रियतम के साथ अपनी जोड़ी बनाए रखती है, ये सबसे बड़ी बात है। अब ये तो पहली लाइन तो ये हो गया कि पहली लाइन में ये है कि ये जो आपका युगल है उसका एक जो फलक है वो अभी दिखाई दिया है। दूसरे फलक का दर्शन करिए जिसके लिए राधा रानी पागल हो रही है। क्या हम लोग पागल हो सकते हैं? आज के समय की कोई कन्या उस प्रकार के बालक के लिए पागल हो सकती है? अगर लौकिक अर्थ में देखेंगे तो अलौकिक अर्थ तो बहुत सारे हैं कि वो जीवात्मा है, सबके परमात्मा है। क्या ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में संभव है? क्या ये इस चीज को हम संभव मान सकते हैं? रसिक रसीलो, रसिक है, विविध प्रकार के रसों का सतत आस्वाद करना है। रसीलो हमेशा रसमयी बातचीत करते हैं। छैल छबीलो, सबको छल लेते हैं, बात बात पे छलते हैं। आज समय में इस प्रकार का पति किसी को चाहिए? छबीलो, छबीलापन दिखाते हैं। गुण गर्वीलो, अपने गुणों पर अहंकार ऊपर से दिखाते हैं, भीतर से नहीं, ऊपर से दिखाते हैं। भीतर से तो मक्खन की तरह है, ऊपर से अहंकार दिखाते हैं। श्री कृष्ण इस प्रकार का प्रियतम श्री राधा रानी का है। तो अब यहाँ महानता श्री राधा रानी की हुई कि वो ऐसों को भी अपने में सहेजे हुए। भगवान ने अपना ये युगल संसार को इसीलिए दिखाया कि संसार में युगल को कैसे रह जाना चाहिए। अगर कभी इस तरह की चीजें भी दिखाई दे तो भी टूटना छूटना नहीं चाहिए। एकीकृत भाव में एक होके रहना चाहिए। रास विहारिणी रस विस्तारिणी प्रिय उरधारिणी श्री राधे। रास विहारिणी, रास मंडल में रास का विहार करने वाली है। इनके साथ भगवान कृष्ण के साथ एक मात्र अखंड पतिव्रता है श्री राधा। किसी अन्य की तरफ कभी नहीं देखती। रस विस्तारिणी,
रस का विस्तार करने वाली हैं। सर्व प्रकार के जो रस हैं, जितने भी प्रकार के संसार के रस हैं, 9 रस तो काव्य के कहे गए, उसके बाद भक्ति के 5 रस हैं, उसके बाद वृंदावन में बहुत सारे रस हैं अपने। तो सारे प्रकार के रसों का विस्तारण, सब पर छिटकाव का कार्य श्री राधा रानी करती हैं। यदि हम लोगों के जीवन में राधा की उपासना के बाद भी हम लोगों की बातचीत में हंसी ठिठोली नहीं आ रही है, हम लोगों को दूसरे का दुख सुन के आंसू नहीं आ रहे हैं, पत्थर दिल हो चुके हैं, तो हम लोग को कोई अधिकार नहीं कि हम लोग अपने को श्री राधा रानी का भक्त कहें। ये सबसे जल्दी पिघलने वाले अगर कोई देवता है वो भगवान शिव है, और सबसे जल्दी पिघलने वाली कोई देवी है वो श्री राधा रानी है, सबसे जल्दी पिघलती है। हालांकि इन्होंने अपनी लीला में भगवान कृष्ण के साथ जो लीला की है वहां पर पिघलना अपना नहीं दिखाया, लेकिन कृष्ण जल्दी नहीं पिघलते, बहुत बार कठोर हो जाते हैं। जब जा रहे हैं आपका वृंदावन से, कितना कठोर होके गए। भगवान राम कई बार कठोरता दिखा दी, भगवान शिव कठोर नहीं होते अपनों के प्रति। एक बार हुए सती माता के प्रति, वो जाने दीजिए, लेकिन भगवान शिव इसीलिए आशुतोष है, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, तुरंत प्रसन्न होते हैं। और आज के दिन सोमवार भी है, ये शायद रात का 11 बज रहा होगा, 11 सवा 11, तो आज के दिन सोमवार भी है आपका, और भगवान शिव का दिन भी है। और रस का विस्तार करने वाली श्री राधा रानी है। प्रिय उरधारिणी श्री राधे, अपने प्रिय को सदा अपने उर में, मतलब हृदय स्थल में धारण करने वाली श्री राधा रानी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अब ये किन प्रियतम के लिए पागल है, उनके विशेषण सुनिए। भारत के संत बहुत हंसी ठिठोली वाले थे, ये बाद में मनहूसों ऐसी चेहरे बनाकर घूमने वाले राष्ट्रीय संत, अंतर्राष्ट्रीय संत, फलाने राष्ट्रवादी संत, ठिकाने राष्ट्रवादी संत आने लगे। भारत के संत बहुत मस्त होकर जीवन बिताया, जिन्होंने नहीं बिताया वो फिर अपना बीपी शुगर से मर भी गए, या अभी इसी बीच में बहुत सारे निपट गए। क्या बता, रास विहारिणी रस विस्तारिणी प्रिय उरधारिणी श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। अब अगला हरा है नव 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 रंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुअंगी श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। एक चीज का और उद्घाटन करें फिर आगे चल रहे हैं। जितने भी संप्रदाय हैं, वैष्णव, शैव, शाक्य, सौर, गाणपत्य, नास्तिक संप्रदाय, आस्तिक संप्रदाय, भगवान के समय में एक भी संप्रदाय नहीं था। भगवान के समय में एक भी संप्रदाय नहीं था कि वो ये निर्धारित करे कि भगवान की इस प्रकार से सेवा होनी चाहिए। एक भी संप्रदाय भगवान के समय में नहीं था, और भगवान की किसी ने भी देवता के रूप में उनके जीवन काल में अधिक उपासना नहीं की है। सब उनके लिए, उनके साथ चलने फिरने के लिए, खेलने कूदने के लिए सब पागल रहे। जो ब्रज के मूल लोग हैं, मूल संत हैं, वो भगवान के साथ चलते हैं,
अपने आप ब्राह्मण की भी परिभाषा यही है जो ब्रह्म के साथ रमण करे। जो दिन रात कट्टा बंदूक के साथ रमण करे वो ब्राह्मण थोड़ी ना है। जो ब्रह्म के साथ निरत 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 रमण करता रहे, खेलता रहे। हम लोग के गुरुदेव भगवान कहते हैं, मतलब रमण शब्द का अर्थ हम लोग बड़ा छोटा निकाल लेते हैं। रमण शब्द का अर्थ है खेलना। गुजराती में रमण शब्द खेलने का वाची है, क्रीड़ा का वाची है। छोटे से बालक में कृष्ण का दर्शन ना होकर हम लोग मूर्ति में उसको तलाशने का जो प्रयास करते हैं, उसके द्वारा हम लोग IAS बन सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, ब्रह्मांड के स्वामी बन सकते हैं, परंतु भगवान का जो वास्तविक रस है उसकी संप्राप्ति नहीं कर सकते। गौ माता का दर्शन करके हम लोगों के भीतर करुणा ना आए, वात्सल्य ना जगे, सब बेकार है। अपनी मिट्टी के छू जाने पर गंदगी का बोध, हे राम, इससे ज्यादा ब्राह्मणों का पतन और कुछ नहीं हो सकता। मिट्टी से द्रोह, बाकी सारी परिभाषाएं बहुत अच्छी हैं। ब्राह्मण को जनेऊ धारण करना चाहिए, ब्राह्मण को गायत्री पढ़नी चाहिए, वो सारी परिभाषाएं बहुत अच्छी है, लेकिन ब्राह्मण को अधिक कट्टा बंदूक वाला नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय को सबका रक्षक होना चाहिए, भक्षक नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल एकदम सुरसा ऐसा मुँह बाय घूम रहे हैं, हम इसको भी खा जाएंगे, उसको भी खा जाएंगे। हम जो क्षत्रिय हैं, हमको लाठी डंडों की ट्रेनिंग दे दी गई, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम के खुराक की तरह अब हम सबकी जमीन पर कब्जा करेंगे। वो क्षत्रिय नहीं है भाई, वो राक्षस है, वैश्य। अब पता लगा कोरोना के टाइम पर 5 रुपए की चीज़ 50 रुपए की बेच रहे हैं। ये किस प्रकार की वनिक वृत्ति है? ये तो वैसी पना है। हिंदी के रसों में इसी को विभत्स रस कहते हैं। चेहरा उनका भयानक रस जैसा हो जाता है, कर्म उनका विभत्स रस वाला होता है। विभत्स मतलब जहाँ जिसके कर्म को देखकर हमें जुगुप्सा जागृत हो, घृणा उत्पन्न। इसीलिए किसी भी खाने पीने का काम करने वाले का चेहरा कभी अच्छा आप नहीं देखोगे, चेहरा बड़ा अजीब हो जाता है, क्योंकि वो अन्न को बेचता है, उसमें मिलावट भी करता है, सब कुछ करता है। और यहाँ पर कोरोना में तो लोग यहाँ पे लोगों ने जाने कितनी महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीद ली, जो टायर्स हम लोग नहीं लगा सकते, लोगों ने लगा लिए, क्योंकि वो कोई 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताप ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। ये लोग चूकते नहीं है, चूकता सिर्फ ब्राह्मण है। संसार में चूकने वाली जाति से ब्राह्मण है, ये चूक जाते हैं। ये जो चौहान साहब है कभी नहीं चूकते, और कुछ बोलो तो कहते हैं मतलब क्या वो संस्कृत का एक श्लोक याद करें, वाका मतलब वीरस्य भोगे वसुंधरा। मैं याद नहीं कर पाया अभी तक उसको। जो वीर होता है वही वसुंधरा का भोग करता है। बताइए, ये वसुंधरा भोग करने के लिए है, ये वसुंधरा भोग करने के लिए। वसुंधरा लोगों की माँ है, जो हिस्सा रहने के लिए दे दे उसमें लोग रह जाएं। पूरी धरती पे कब्जा करने के इरादे से घूमना, ये कोरोना क्या है? क्योंकि चीन पूरे विश्व में कब्जा करना चाहता है, अमेरिका कब्जा करना चाहता है, उसका परिणाम पूरी दुनिया ने भोग लिया। तो ये वृत्ति अच्छी नहीं है। नव नव रंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुवंगी श्री कृष्ण। नव रंगी, रोज रोज कन्हैया नए नए रंग दिखाता है। ये बात सब लोग जो भगवान कृष्ण से के चक्करों में पड़े हुए हैं वो ये बात समझ रहे होंगे। कन्हैया का चक्कर सबसे खराब है। रोज रोज कन्हैया नए नए रंग दिखाता है, तरह तरह के रंग, तरह तरह के बिल्कुल बढ़िया बढ़िया कार्य दिखाता है। एक आइटम पीस वहाँ उधर साउथ इंडिया में है, उन्होंने पूरा अच्युताष्टकम ही बदल डाला। हम लोग के यहाँ अच्युताष्टकम ऐसे अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम
जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अब उन्होंने अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अब उन बुद्धिमान महाराज ने क्या किया, उनके पूरे विश्व में कम से कम 150 देशों में आश्रम। वाह क्या बात, जय हो। उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम मेरा। उन्होंने क्या किया, अच्युतम केशवम राम नारायणम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, ये पहले कर दिया। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, ये उन्होंने बनाया। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। अब उन्होंने तैसे ही ढूंढ ढूंढ के वहाँ बढ़िया बढ़िया लोग भरे, बढ़िया आराम से मतलब कुर्ता पजामा पहने, बाल बढ़ाए, आके बैठ गए। क्या है, उनको अभी यहाँ कीर्तन किया, फिर उनका रिजर्वेशन फ्लाइट का है, बिल्कुल भगे चले जा रहे। अरे अशुद्ध ही सुनाना है तो इससे अच्छा मत सुनाओ। और क्या है, जैसे किसी को कोरोना हो रहा है तो कोरोना होने में जो उसका स्प्रेडर है उसकी भी गलती है, और जो उसके संपर्क में आ रहा है उसकी तो है। वैसे ये सब समाज की कोरोना है। अब इनके संपर्क में जाओगे तो पीड़ित तो हम लोग भी होंगे। जब श्री राधा रानी कन्हैया का चिंतन करके श्याम वर्णी हो सकती हैं, इतनी ज़्यादा सफ़ेद होने के बावजूद, तो हम लोग का क्यों नहीं सब कुछ चेंज हो सकता। हम लोग में भी तो प्रॉब्लम आएगी। अब ये नव नव रंगी, रोज रोज भगवान नया नया रंग दिखाता है, जीवन में नए नए रंग दिखा देता है। इतना बड़ा रंग दिखा दिया कि मतलब ये समझ लीजिए पिछले साल से अब तक आप लोग कितने बार कर्फ्यू का सामना कर सकते हो भारत में, ये आइडिया नहीं है। लोग हैं, स्कूल है, अब लोगों ने कितने दिन पिछली बार स्कूल खोला था, ये हमें आइडिया नहीं है। लगभग नवंबर से सब बंद चल रहा है। कोरोना दिखा दिया कन्हैया ने। आज के समय अभी यहाँ पर आज समय में कोई इतना ज़्यादा शैतान बालक होगा तो उसकी पत्नी तुरंत कह देगी ऐसा तो हम अपने घर जा रहे हैं, तुम अपना इस तरह की कलाकारियाँ करो। भगवान का सारा कुछ लोक हितार्थ है। लोक के हित के लिए भगवान नए नए रंग दिखाते हैं, नए नए ढंग दिखाते हैं। जैसे किसी का मन भगवान ने पूरे भारत का मतलब माला झोली छुड़वा के पूरे भारत का स्वास्थ्य विभाग ठीक करने में लगा दिया। यदि वो भी माला झोली पकड़ लेगा तो स्वास्थ्य विभाग कौन से करेगा। इसलिए भगवान नए नए रंग दिखाते हैं। भगवान राम इतने रंग नहीं दिखाते हैं। भगवान राम तो बस एक ही दो रंग हैं उनके पास। भगवान राम के पास रंग नहीं है, जंग ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा वहाँ पर लड़ाई है, युद्ध ज़्यादा है। युद्ध कृष्ण के जीवन में भी है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने रंग बहुत तरह तरह के दिखाए हैं। नवल त्रिभंगी। अब भगवान ने यहाँ पर इसका देखिए मैं अपने तरीके से इसकी व्याख्या कर रहा हूँ और इसको आप हमारा मंतव्य समझ के सुनिए। हम किसी पर भी ये प्रेशर नहीं बना रहे कि आप मेरी बात मानो, लेकिन हमने जो इसके बारे में सोचा वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नवल त्रिभंगी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों को त्रिभंगी, भंग करना मतलब नष्ट करना। तीनों गुणों को नए नए प्रकार से भगवान बहुत बार नष्ट करते हैं, बहुत बार उसको भस्मीभूत करते हैं। रजोगुण तमोगुण को तो नष्ट करते ही हैं, सतोगुणी व्यक्ति का भी सब नष्ट कर डालते हैं। जैसे भीष्म पितामह बहुत सतोगुणी हैं, उनका भी भगवान ने दिखाया देखो भाई इससे भी काम वाम नहीं बनना है, तुम्हारा काम इस तरीके से भी नहीं बनना है। तो अब पब्लिक कंफ्यूज रहती है तो काम किस तरह से बनना है। श्याम सुअंगी श्री कृष्ण, वो श्याम वर्णी है। कृष्ण जो हमारा है वो श्याम वर्णी है, फिर भी सुअंगी है। आज समय में किसी का रंग
दबा हुआ हो, तो जल्दी हम लोग उसके अंग नहीं देखते। अंग अंग जाए भाड़ में, उसका तो रंग ही नहीं है। और यहाँ पे भगवान का रंग दबा हुआ होने के बावजूद उनके जो अंग है, अंग प्रत्यंग है, वो बहुत अधिक सुंदर है। ये कितना आपस में देखिए विरोधाभास है भगवान के स्वरूप में। और जो इनका राधा रानी से युगल बन रहा है, राधा रानी जिस स्वरूप का चिंतन, जिस स्वरूप की चाहना को हम लोग का दिमाग उनकी भावना में जाकर अप्रोच कर पा रहा है, वो स्वरूप यहाँ से विरोधी है। संस्कृत में इसी को भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। पूरा पूरा भ्रांतिमान है, पूरी भ्रांति लग रही है, लेकिन फिर भी जोड़ा है, फिर भी जोड़ा बना हुआ है। यही जोड़े की सुंदरता है। श्याम सुअंगी श्री कृष्ण, वो भगवान कृष्ण सुअंगी है, सारे अंग बहुत सुंदर है, जबकि काले कलूटे धरे हैं। उसके बाद राधा रानी का अगला पंक्ति आ रहा है। सर्वप्रथम अगर कृष्ण के बारे में कभी सुना था अच्छी तरह, तब हम लोग बहुत छोटे थे, इंटरमीडिएट में एक सर जी हम लोगों को पढ़ाते थे, हिंदी पढ़ाते थे, सरकारी स्कूल में थे, तो कितना पढ़ते होंगे हिंदी आइडिया आप लगा सकते हो। लेकिन जब वो बोलते थे तो कृष्ण उनकी जीवा पर नृत्य करते, उस समय हम लोगों को दिखते थे जैसे कृष्ण वहाँ नृत्य कर रहे हैं। और कानपुर की धरती पर ही उनका हम लोगों ने दर्शन किया था। अब वो कहाँ हैं, उनका नाम भी विस्मृत हो गया है। लेकिन वो बड़ा ही, जिस समय पर आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर का इस समय काव्य पढ़ाते थे तो आनंद आ जाता था। प्राण प्यारी रूप उजारी अति सुकुमारी श्री राधे, इस युगल के कारण ये तो ये लक्षण राधा रानी, इस कारण से राधा रानी कन्हैया को प्राणों से अधिक प्रिय है। रूप उजारी, रूप का उजाला उनका चारों तरफ फैलता है, या प्रेम के विविध जो रूप हैं, प्रेम के देखा जाए तो आम जनमानस में जो प्रसिद्ध है बस दो ही रूप हैं, संयोग और वियोग। दोनों का उजेला एक साथ राधा रानी में के चारों ओर फैलता रहता है। प्रेम वैचित्ति, संयोग में
वियोग का दर्शन और वियोग में संयोग का दर्शन सतत रूप से निरत रूप से राधा रानी के चारों तरफ फैला रहता है। राधा रानी कन्हैया के समीप उन्हें लग रहा है कब ये छूट जाएंगे, और जब 11.5 वर्ष बाद उनकी यादों के सहारे उन्हें रहना पड़ा, तब वो उस वियोग में कन्हैया के संयोग का दर्शन कर रही हैं। तो प्रेम के विविध रूपों का जो विस्तारण, जो प्रकाशन होता है, वो श्री राधा रानी के चारों तरफ स्वतः ही हो जाता है। अब ये जिसको दिखता है, क्योंकि प्रेम अव्यक्त तत्व है, वो उसे व्यक्त नहीं कर पाता, और जो व्यक्त करता है मतलब उसने देखा नहीं। जिसने देखा वो कुछ कह ना पाए, और इसने कहा उसने देखा ही नहीं। यही प्रेम की सबसे विचित्र बात है। अति सुकुमारी श्री राधे अत्यंत सुकुमारिता को लिए हुए हैं। 11-12 वर्ष से अधिक की आयु इनकी नहीं होती, और सुकुमारी, सुकुमारिका, ये सुकुमार की मतलब प्रियतमा होने से जो कन्हैया है वो बहुत अधिक सुकुमार है, और उसकी होने से ये हुई सुकुमारिका। और सुकुमारी श्री राधा रानी कौमार्य बहुत अधिक है, कोमलांगी है श्री राधा रानी, बहुत अधिक, जो इनका एक एक अंग है बहुत अधिक कोमल है, जिसका हम सब कल्पना नहीं कर सकते। और एक वैज्ञानिक आधार ये है कि राधा रानी ज़्यादा कहीं गई नहीं, ज़्यादा कहीं घूमी फिरी नहीं। जब आप भी कभी जैसे इस लॉकडाउन में अगर आपने हाथ पैर चेक करिए तो पहले से ज़्यादा वो सॉफ्ट हो गए, और सब कुछ पहले से बदल गया है। लेकिन कुछ लोगों को कठोरी पसंद है, तो वो कठोर वालों का कुछ नहीं कर सकते। अति सुकुमारी श्री राधे, राधा रानी बहुत सुकुमारी है, इसीलिए उनको बार बार स्पर्श और अपने मुंह की बास उन तक नहीं रह जानी चाहिए, ज़्यादा उनको परेशान नहीं करना चाहिए। देखिए वो लोग आपस में पति पत्नी हैं, खेल रहे हैं, उनको खेलने दीजिए। आप उसमें ज़्यादा घुसपैठ करोगे तो जैसे भारत के बॉर्डर पर सेना गोली मार देती है, जो वहाँ आतंकवादी की तरह घुसपैठ करता है, वैसे आपको भी कोई उन्हीं का दूत, क्योंकि ये जितने देवी देवता हैं सब उन्हीं के दूत हैं, आपको उठा के पटक देंगे अपने बराबर से। नहीं, हनुमान जी तो पटक ही देंगे, नहीं तो बलराम जी पटक देंगे कि हमारी वो बहू है, हमारे घर की बहू है, क्या ताक झाक कर रहे हो, अभी तो उठा के बराबर से पटकते हैं। फिर हनुमान जी की पटकनी तो आप सह नहीं पाओगे। अभी आपने उसमें बाई चांस जरासंध का मामला वहाँ पे आपने देखा ही है, कैसे भीम के द्वारा उसकी ऐसी तैसी करा दी उसकी जरासंध की। हनुमान जी की पटकनी तो आप झेल नहीं पाओगे। इसलिए राधा कृष्ण का जो विलास होता है उसके प्रबंधन में रहिए, उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ज़्यादा घुसपैठ मत करिए, ज़्यादा आप स्टिंग ऑपरेटर मत बनिए। एक हमारे मिलने वाले वो उन्होंने अपने बड़े भाई की का स्टिंग कर डाला। अभी सूचना मिली कि उनको कोरोना महाराज ने उन पर आक्रमण कर दिया है, तो हमने मन में सोचा, और वो मेरा भी स्टिंग कर रहा था 2-3 दिनों से, बहुत दिनों से कर रहा था, मेरी बात यहाँ वहाँ सुनवाता था, सब कुछ करता था। तो हम क्या करें, तुमने हमारे यहाँ पे ब्रज में गोपाल की माता जी कहती कि सांप का बच्चा छोटा क्या और बड़ा क्या, तुम कन्हैया को जरा समझ रहे हो, ये तो बहुत कलाकार है, ये लीला तो कर रहे हैं, लेकिन लीला में यदि आप लीला में वहाँ अपने भजन के द्वारा भी बाधा पैदा कर रहे हो, तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं, आपकी 7 पुश्तें आगे पीछे की सब नष्ट हो जाएंगी। ये बिल्कुल भगवान ने बिल्कुल द्रौपदी के आंसू पर कुरुवंश और यहाँ पूरा समूल कुरुवंश का नाश कर डाला। पांडवों को जितवा कर भी पांडवों को भी ज्यादा भगवान ने पसंद नहीं किया, पांडवों को भी बिल्कुल दवाई दिया, क्योंकि
मतलब ये मतलब द्रौपदी का आंसू भगवान कैसे, और भगवान ये सोच रहे हैं कि मैं अपने घर से निकला अपनी प्राण प्रियतमा श्री राधा रानी को घर में छोड़कर, और घर में छोड़ने के बाद मैं लोक कल्याण के लिए निकला, और तुम लोग इतने दुष्ट हो, मैं उनका एक आंसू एक क्षण नहीं सह पाता, और तुम लोग इतने दुष्ट हो, वो मेरी पत्नी है, मैं उसका आंसू नहीं सह पाता, और तुम इतने दुष्ट हो, तुम्हारे आंखों के सामने दुशासन, दुर्योधन और एक आजकल के मतलब आजकल के समाज सुधारकों का स्वरूप, जो कि राम मंदिर की जन्मभूमि के ट्रस्ट में भी घुसा है, वो स्वरूप कर्ण और भीष्म पितामह हो, तुमने सब कुछ होते हुए देखा, जाओ सबको बिल्कुल सरासर भगवान ने खत्म। इसीलिए जब गीता में जब अर्जुन के सामने बात आई तो भगवान कहते तुम उनको बचा पाओगे, तुम्हारी अथवाई में है, ये तो पहले मारे जा चुके, तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन उन्होंने द्रौपदी के साथ अनीति करते हुए। तो प्राण प्यारी रूप उजारी अति सुकुमारी श्री राधे, भगवान श्री राधा रानी का चरित्र बहुत अधिक कौमार्य को लिए हुए है, वहाँ ज़्यादा उथल पुथल करने की आवश्यकता नहीं है। जिसने करने की कोशिश की वो उनका क्या हुआ आप आइडिया नहीं लगा सकते, उनकी लीला हो रही है, उनको होने दो, और लीला में ही आप खुश रहो कि लीला होती रहे। जैसे वृंदावन में हम लोग दर्शन नहीं कर पा रहे, इस बात पे खुश रहें कि वो अपनी लीला कर रहे हैं, आनंद में उनकी सेवा हो रही है, वहाँ गोसाई जी उनकी सेवा कर रहे हैं, इसमें खुश। और जो ज़्यादा घुसपैठ की कोशिश करोगे तो बिल्कुल सीमा क्रॉस करने पर सीधा सीधा कोरोना को वही मान लो, गाड़ी मान लो, सीधा सीधा, या मतलब कोरोना को तीर मान लो, सीधा सीधा कोरोना का तीर लगेगा, निकल जाओगे। इसलिए वहाँ जो श्री राधा रानी की सेवा चल रही है, कन्हैया जी की सेवा चल रही है, उसको चलने दीजिए। आगे अब देखिए ये महारानी किनके चक्करों में पड़ी हुई है। मैन मनोहर महामोदकर सुंदर वरतर श्री कृष्ण। मैन मनोहर, मैन मनोहर, मैन ये मेन नहीं है, आदमी नहीं है, मैन, मैन माने कामदेव, मनोहर कामदेव के मन का भी हरण करने वाले भगवान कृष्ण है। कामदेव के भी मन को हर लेते हैं, उनका मन काबू में नहीं रहता। कृष्ण को देखने के बाद कामदेव पगला जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। अब हम कन्हैया के भक्त में कामना उत्पन्न करें कि ना करें, क्योंकि जहाँ कन्हैया का भक्त होता है वहाँ कन्हैया होता है, और जब वहाँ कामदेव आता है, कोई कामना आती है, वो तुरंत कन्हैया को देख लेती है, कन्हैया को देखते पागल। इसका उदाहरण हम आपको देते हैं। जब रुक्मिणी मंगल में जिस समय पे रुक्मिणी का भगवान हरण करने जा रहे हैं, उस समय पे किसके सैनिक थे वो, शिशुपाल के सैनिक थे। हाँ, शिशुपाल वहां से हरण करने आ रहा है, तो शिशुपाल के सैनिकों ने कृष्ण को देखा तो वो सैनिक को ही काम का रूप माना, और उस काम के सम्रांगण में से कन्हैया रुक्मिणी को ले गया। उस काम ने जिस समय कन्हैया को देखा, उन सैनिकों ने देखा तो खो गए। उन सैनिकों ने जब कन्हैया को देखा तो उसी में खो गए, और कन्हैया वहां से रुक्मिणी जी को ले आए। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो, जैसे अब आप और समझिए, मरीचि का समझिए, जब रावण भेज रहा है मरीचि को, तो मरीच कितना खुश है, वो राक्षस के यहाँ से है, खुश कितना है, मैं अपने भगवान राम के पास जा रहा हूँ, इस रावण के हाथों मरने से अच्छा मैं भगवान राम के हाथों मारा जाऊँ। वो भगवान राम में खो जाता है। तो ये है आपका मैन मनोहर, सब प्रकार की कामनाओं को भगवान अपने में, क्या कहें उसको, अरे उसका लिए एक बहुत अच्छा शब्द आएगा, अपने में विमुक्त कर देते हैं, अपने में मुक्त कर देते हैं, अपने में खुआ देते हैं भगवान। तो जब वो कामनाएं भगवान में खो जाती हैं, भगवान में
यमुना जी की लहरों की तरह उठती गिरती कामनाएं जिस समय भगवान के श्री चरणों का स्पर्श पा लेती हैं तो कामनाएं शांत हो जाती हैं। और जब शांत हो जाती हैं तो उसके बाद महामोदकर माने जिसको आप योग में पगलाए रहते हैं। बहुत से लोग तो मतलब इस कोरोना में योग कर करके निपट गए तो महामोदकर महा आह्लाद का भीतर विस्फोट हो जाता है। सुंदर वर्तर श्री कृष्ण और सुंदर वर्तर संसार का जो सबसे सुंदरतम तत्व है कृष्ण, उसका दीदार वहां से हो जाता है। एक तो मीनिंग ये है। दूसरा मीनिंग ये है कि राधा रानी जिस स्वरूप के लिए पागल हैं वो यहाँ कितना विरोध है। मैन मनोहर सुंदरता इतनी ज्यादा है कि कामदेव भी मुग्ध हो रहे हैं। इस प्रकार का बालक जिसकी सुंदरता अपरिमित हो, महामोदकर मतलब कभी ज्यादा अधिक कभी गंभीर ना होता हो, हमेशा ही हंसी मजाक, सुंदर वर्तर सभी सुंदरताओं ने जिस कन्हैया का वर्ण कर रखा हो उसकी जो सुप्रीम क्लास है वो कृष्ण है। और उस कृष्ण को भी श्री राधा रानी अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। आगे जो आ रहा है सभी प्रकार की शोभाओं की श्रेणी है श्री राधा। सभी प्रकार की शोभा जितने तरह की होती है उसकी श्रेणी, उसकी श्रृंखला श्री राधा रानी है। या ऐसे भी बोल सकते हैं सब प्रकार की शोभाओं की धाम श्री राधा रानी है। या ऐसे भी बोल सकते हैं सब प्रकार की शोभाओं तक पहुंचने की सीढ़ी श्री राधा रानी है। जिस भी प्रकार की शोभा को प्राप्त करना चाहिए वो राधा रानी कन्हैया के लिए पागल है। मोहा मैनी, मैन माने काम देव और मैनी माने आपका रति, कामदेव की पत्नी। अच्छा, अपने यहाँ कानपुर के पास एक जगह पड़ती है मैनपुरी, वो और उधर लोग सुंदर भी बहुत होते हैं। हम बहुत सोचते थे कि मैनपुरी साइड का व्यक्ति सुंदर क्यों होता है। वहां पर मैन शब्द आ गया है। कामदेव की सुंदरता उधर सहजता में व्याप्त है। हम लोग एक बार कासगंज की तरफ जा रहे थे तब देखा राधा रानी की जो वाणी है वो जो बैन है राधा रानी के वो कोयल के समान है। कीरतिवंता सभी कीर्तियों की चाहना भगवान कृष्ण ने कितना कितना क्या क्या नहीं कर डाला। जैसे उनको सारी कीर्तियां चाहिए। कामिनी कंता, सब प्रकार की कामिनियों के कंत हैं, पति हैं। सब प्रकार की जितने भी प्रकार की रतियां हैं सब प्रकार के भगवान श्री कृष्ण पति हैं। और उसके बावजूद राधा रानी उनके साथ में सदा ही संयुग्मित रहती है, रहना चाहती है।
भगवंता श्री कृष्ण। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। अब आज का यह छोटा सा सत्र कितना समय हुआ हमको नहीं पता, यहीं पे विश्राम ले रहा है। अगली बार जब राधा रानी चाहेगी तब पुनश्च आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। बस इतना कहना चाहेंगे कि जीवन में भगवान राम का क्या स्वरूप है, यह हमें हमारा शास्त्र बता सकता है। कोई नेता नहीं बता सकता, कोई राजनीति नहीं बता सकती। अभी यही सब कुछ कृष्ण जन्मभूमि में भी आएगा, तो वहाँ की मुक्ति होगी, वहाँ के बाद वहाँ अपने तरीके से होगा। तो हम लोग तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि जाते ही नहीं कभी, वहाँ जाके ही वहाँ पर दुनिया भर के चेक पोस्ट देखकर मूड खराब हो जाता है। तो इस तरह की परिस्थिति अभी हम लोगों को कृष्ण जन्मभूमि में देखनी है, और बहुत जगह है यहाँ देखती है। तो अब यहाँ पे सरकार ये तो आपके मंदिर में तो घुसेगी नहीं, आपकी उपासना पद्धति में नहीं घुसेगी, उससे आपको सलाह देगी। जिस प्रकार से हमारी सलाह आपके पास में आ रही है, उसी प्रकार से सरकार की सलाह आपके पास में आएगी कि आप इस प्रकार से पूजा करो, आपका जना ठीक करेंगे। आँख बंद करके अब क्या सोच रहे हैं, किसी को क्या वो कहेंगे आँख बंद करके आप इस चीज़ का चिंतन करो, भगवान राम ने कितने राक्षस मार डाले। आप आँख बंद करके वहाँ भगवान के बाल स्वरूप का चिंतन करोगे तो कोई आपके इतने उनमें ताकत नहीं है कि वो अंतर्यामी हो, भीतर घुस जाए। अगर इतने अंतर्यामी होते तो आज की स्थिति का वो आकलन कर लेते, मार्च में नहीं कर पाए। तो वो कोई भगवान नहीं है, वो साधारण पंच भौतिक शरीर में काया में आए हुए एक महापुरुष है, जो कि महापुरुष है, महापुरुषत्व है उनमें, देश का संचालन अच्छी तरह कर रहे हैं, परंतु वो उन्हें कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ शंकराचार्य भगवान लोगों को बताएं हमारी उपासना कैसी होनी चाहिए, इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है, ना हाफ पैंट को, ना फुल पैंट को, ना हाफ शर्ट को, ना फुल शर्ट को। जो भगवान का भजन नहीं करता उसे हमको भजन सिखाने का अधिकार नहीं है। भजन जीव का स्वभाव है, और वजन इनका स्वभाव है। ये अपना रोज नियम से वजन नापते हैं, रोज बीपी शुगर नापते हैं। हम लोगों का बीपी शुगर भगवान कंट्रोल रखते हैं, इनका बीपी शुगर इनके डॉक्टर कंट्रोल रखते हैं। कितना रहता है आप देख ही लेते हो, जितने भी वहाँ दिखते हैं सबका पेट कहाँ जा रहा है, लंबोदरा है, सकला है, जगत पिता है। तो हम लोगों की उपासना श्री राधा रानी, खैर ये सौभाग्य राधा रानी के साथ इस तरह का दुर्भाग्य नहीं बनेगा, और बिहारी जी के साथ नहीं बनेगा, राधा रमण के साथ नहीं बनेगा, लेकिन अभी कृष्ण जन्मभूमि के साथ भी यही दुर्भाग्य बनेगा। और वहाँ ये लोग अक्सर मिल जाते थे इसी टाइप के आइटम पीस। तो हम इतने दिन मतलब वृंदावन में इन लोगों की शक्ल देखने के लिए थोड़ा जाएंगे, ये सब तो कोफ्ता की शक्ल देखने को तो कन्हैया के लिए जाना है ना, तो हम लोग नहीं जाते। कृष्ण जन्मभूमि में हम लोगों का मन नहीं लगता। यहाँ से आप सभी को तेजस्वी राधे, आपको खूब बढ़िया नींद आए। जो सुन रहे थे, ये तो नहीं कहेंगे उनको कोरोना ना हो, लेकिन ये जरूर कहेंगे यदि हो जाए तो उसके बाद में उन्हें कन्हैया का दीदार जरूर हो जाए। और नहीं होगा, क्यों होगा कोरोना? वहाँ ब्रज में तो हमने पूछा तो कहती ये कोरोना कचूना, ये कुछ नहीं होता, ये कोरोना ये हमको तुमको नहीं होगा। उन्होंने ऐसे आशीर्वाद दे दिया माता जी ने, हमको तुम्हें नहीं होगा। अब हम उसी पर यकीन माने बैठे हैं, लेकिन अब ये भी ना करें कि दुनिया भर के उल्टे सीधे काम करें। जो व्यक्ति आपको बता रहा है कि उसे बीमारी हुई,
उसका ट्रैक रिकॉर्ड उससे जरूर पूछ लीजिए कि क्या 3-4 दिनों में घूमने फिरने गए थे। अगर गए थे तो भाई ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, अब तुम ये हमें क्यों डरा रहे हो कि तुम्हें भी हो जाएगा, हमको ना डरा। यहाँ से छोड़ने का मन नहीं है। और अगली लाइन सदा याद रखनी होती है। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते। सारे दुख दर्द उनमें मुसलमानों में कहते ना, हर मर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। हालांकि मुसलमानों का नाम नहीं लेना चाहिए, अब नहीं लेते। और वैसे ही हर रोग की दवा है राधा के महल में। हर रोग की दवा है राधा के महल में। राधा के महल में, राधा के महल में, राधा के महल में, राधा के महल में। हर रोग की दवा है राधा के महल में। हर रोग की दवा है राधा के महल में। कोई कैसा भी आ जाए राधा के महल में। कोई कैसा भी आ जाए राधा के महल में। चरणों में लगा ले राधा के महल में। चरणों में लगा ले राधा के महल में। हर रोग की दवा है राधा के महल में। यदि हम हर मर्ज की दवा है मोहम्मद के शहर में, ये गाना गालियां देकर छोड़ देते हैं, उसके अंदर से ये गीत न निकलता। हर रोग की दवा है राधा के महल में। हर रोग की दवा है राधा के महल में। हर रोग की दवा है राधा के महल में। इतनी है ऊंची है जाके बैठी राधिका। इतनी ऊंचाई पे जाके बैठी राधिका। अरे जमी दोज जो रहे उनकी भी साधिका। जमी दोज जो रहे उनकी भी साधिका। हर मर्ज की दवा है राधा के महल में। हर मर्ज की दवा है राधा के महल में। कोई बालक का राधा के शहर में। कोई बालक है कोई बालिका राधा के महल में। कोई सखियां कोई सखा राधा के महल में। कोई सखियां कोई सखा राधा के महल में। अरे छोटी सी बालिका नाचे है चहुदिस। छोटी सी बालिका नाचे है चहुदिस।
रोग की दवा है राधा के महल में, हर रोग की दवा है राधा के महल में, हर रोग की दवा है। अब ये अपने अपने रागों पे भी घट जाएगा। हर रोग की दवा है राघव के महल में, हर रोग की दवा है राघव के महल में। देखिए एक बहुत बड़ा साम्य है राधा रानी और इनमें राघव में कि दोनों शुक्ल दोनों सूर्यवंशी है, बहुत बड़ा साम्य है। हर रोग और दोनों ही बहुत कोमल है, दोनों बहुत ज्यादा कोमल है। हर रोग की दवा है राधा के महल में, हर रोग की दवा है राधा के महल में, हर रोग की दवा है राधा के महल में। अरे अरे जिंदगी, अरे जिंदगी, अरे जिंदगी एक सजा है राजा के महल में, जिंदगी एक सजा है राजा के महल में, जिंदगी एक सजा है राजा के महल में, हर रोग की दवा है राधा के शहर में। आप सभी का दीदार हुआ। श्री भगवान, श्री राधा रानी, श्री राघव सरकार सबकी रक्षा करेंगे और ज़्यादा स्टिंग ऑपरेशन में न पड़िए। हमने भी आपको बताया था, मतलब राधा रानी और कृष्ण का लीला का ज़्यादा स्टिंग ना करा करिए, सीताराम जी का ज़्यादा स्टिंग ना करा करिए, किसी का भी स्टिंग ना करा करिए। स्टिंग बहुत बड़ा अपराध है, इससे बचिए। जो इसमें फंसे हैं वो सब जानते होंगे। आप सभी को शुभ रात्रि, श्री राधा रात्रि। राधा रानी कन्हैया के साथ आनंद में रहें, हमारे सपने में आए या ना आए, कन्हैया के साथ वो आनंद में रहें। इसी शुभकामना के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ना कुछ किया ना कर सकूं, ना कछु कर मेरो, जो कछु कियो प्रभु आपने आप ही कर दो। पत्र पुष्प फल इत्यादि शरण में अर्पण करता हूँ, स्वीकार कीजिए भगवन, चरण शरण में पड़ता हूँ। रख लीजो जामिनती श्री चरणन के पास, हरि हमारी सुध न विसारियो, हरि हम दास बोल गोपाल की मैया की जय, किशन कन्हैया की जय, श्री बिहारी जी महाराज की जय, बिहारी जी की मुस्कान की जय, मधुर मुस्कान की जय, मधुर चितवान की जय, मधुर अलकान की जय, जुगल जोरी की जय, श्री राम जन्मभूमि जन्मस्थान की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि जन्मस्थान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, उज्जैन महादेवेश्वर भगवान की जय, ओडिशा महाराज की जय, काश्मीर के राजा